आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और हाँ, और उसमें आपको सिखाया जाएगा कि आणविक अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रियाओं में कैसे तोड़ते हैं। क्या सिखाएंगे बेटा आज? आणविक अभिक्रियाओं को अभिक्रियाओं को आयनिक अभिक्रियाओं में तोड़ना। ठीक है भैया, आज हम ये सीखने वाले हैं। बड़े धैर्यपूर्वक सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे। सबसे पहले इसके लिखेंगे नियम। देखो बेटा नियम, हाँ नियम, हाँ हेडिंग उतारो पहले। नियम लिखो, नियम बेटा। जल को आणविक अवस्था में ही रखते हैं। जल को आणविक अवस्था में ही रखते हैं, मतलब तोड़ते नहीं हैं। और ऐसे यौगिकों को भी नहीं तोड़ते हैं, और ऐसे यौगिकों को भी नहीं तोड़ते हैं भी नहीं तोड़ते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। जैसे जैसे बेटा एक दो करूंगा, एक तुम्हें करने के लिए दूंगा, वो तुम खुद सॉल्व करके लाना, ठीक है। जैसे H2SO4, ठीक है बेटा, H2SO4 कैसे तोड़ेंगे इसको बताओ बेटा। नहीं, 2H प्लस SO4। अब ये बताओ एक प्लस क्यों लगाओ, यहाँ पर दो ऋण क्यों लगाए? क्योंकि इनकी संयोजकता कन्वर्टेड होती है। इसकी संयोजकता इसकी कन्वर्टेशन देख के लगाते हैं कितने अणु हैं, सही है कि नहीं। और इसकी संयोजकता जो है वो इसको देखने के बाद लगाते हैं, सही है कि नहीं। तो H पे लगाएंगे किसको? SO4 अकेले ही तो है, O4 है लेकिन SO4 तो अकेले ही है, इसलिए एक दिया है। अच्छा H कितने हैं? दो हैं, इसलिए ऋण के दो दिए हैं। SO4 पर हमेशा ऋणात्मक संयोजकता होती है, ठीक है ना। कोई परेशानी इसमें? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम बेटा। एक रिएक्शन लिख रहा हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2KMnSO4 प्लस 10FeSO4 प्लस 8H2SO4, ठीक है। K2SO4 उसने दिया है रिएक्शन बना के, ठीक है। ये कौन सी अवस्था में? आणविक अवस्था में। कैसी? आयनिक अवस्था में, जब आयन क्या हो जाए अलग अलग। आणविक अवस्था में संयोजित एक तरीका के अणु, सही है ना। आयनिक अलग अलग, जैसे HCl H धनायन और Cl ऋणायन। एनी प्रॉब्लम? 2MnSO4 प्लस 5Fe2
SO4 का होल थ्राइस प्लस 8 H2O, 8 H2O। ये है रिएक्शन, ध्यान से देखो भाई। इसको हम सॉल्व करें, करें कि नहीं करें बताइए? हेल्प तो करोगे पूरी? चलो बेटा ये दो हैं, तुम इसको दो यहां लिख ले रहा हूं, कोई परेशानी? चलो बेटा के कितने हैं? एक ही तो है, इतना तो के लिख दे रहा हूं प्लस, सही है ना? इसमें गलती हो गई है बेटा कि जो मतलब जो MnSO4 नहीं है बेटा, ये है 2K-MnO4, 2K-MnO4, ठीक है? तो प्लस अब क्या बचा बेटा? MnO4, यही तो बचा। संयुक्ता लगाओ। SO4 कितनी है? SO4 कितनी है? SO4 कितनी है? कितनी है ये? 4 है। वो सॉरी MnO4 कितनी है? MnO4 वही तो 4 है, मैं पूरा आड़ू बोल रहा हूं। MnO4 कितने हैं? जैसे ये SO4 कितने हैं? 3। SO4 कितने हैं? तो MnO4 कितने हैं? 3 कहाँ है? दिख रहे हैं 3? कितना है? एक ही तो है। कितना है? इसलिए इस पे कैसे संयुक्त लगेगी बेटा? प्लस की 1। इनकी संयुक्ता इनको देख के लगाएंगे बेटा। के कितनी है? कितनी है बेटा? दो तो सबके ही आ गए अभी तो, एक है तो यहाँ पे एक लगा देंगे, सही है बेटा? प्लस 10 आगे लिख लो बेटा, यहाँ Fe प्लस SO4। बेटा SO4 कितने हैं? एक। और ये कितने हैं? एक। प्लस 8 आगे लिख लूं बेटा। H कितने हैं? 2, सही है कि नहीं? SO4 अरे O 4 है, SO4 4 थोड़े ही नहीं है। हाँ तो बेटा जहां पे कितनी संयोजकता? 2, क्योंकि H कितने हैं? 2। SO4 कितने हैं? 1। बेटा एरो लगा दूं, इसको कैसे लिखूं बेटा? 2K 1 प्लस लगाऊं 2। SO4 पे कितना है बेटा? 2, सही है? प्लस 2 आगे Mn प्लस SO4, मतलब जाऊ पे एक ऋणायन और जाऊ पे एक ऋणायन। 5 आगे Fe कितने हैं बेटा? 2। कितने SO4 है? 3 लगाए थे। कोई परेशानी है हमें? SO4 पे कितने? 3 ही तो है SO4। अरे अंक आगे आ जाता, सीधी सी बात है। तो कितने हैं Fe? जाके समय तो जावे देख लो होंगे 2। Fe 2 है कि 1 है? 2, सही है। और प्लस लिख देंगे बेटा H2O। H2O क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि ऐसे पदार्थों को नहीं तोड़ते हैं जो जल में घुलनशील हों, सही है? कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी? गणना करनी है अब बेटा। 2K धनायन क्या होगा बेटा? ये 2K धनायन प्लस 2Mn O4 पे ऋणायन प्लस 10 Fe पे धनायन प्लस 10 SO4 ऋणायन प्लस 8 दूनी 16 H धनायन प्लस 8 SO4 रेड रेड, सही है? आगे 2K धनायन प्लस SO4 पर 2 ऋणायन प्लस बेटा 2Mn 2 SO4 5 दूनी 5 तिया प्लस के 8 H2O, सही है? 8 H2O। अब जो था बेटा 2K से कट गए, Fe कट रहे का 10 Fe 10 Fe नहीं कटेंगे क्योंकि इधर एक धनायन है और पलंग 3 धनायन है। SO4 बताओ
10SO4 डबल वाले, तो डबल वाले सिंगल में से घटा देंगे जब भी लिखेंगे, सही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या बचा इधर बेटा, 2MnO4 रिडल प्लस 10Fe प्लस 10SO4 है सिंगल वाले, कैसे बेटा, सिंगल वाले, इधर सिंगल वाला यही तो है 2, तो 10 में से 2 गए थे बेटा 8SO4, सही है। संख्या माइनस में नहीं लिखते, सही है बेटा, अगर इधर कम है तो उधर लिख देंगे, उधर कम है तो इधर लिख देंगे। इधर SO4 वाले कितने हैं, 8, सही है क्या नहीं, और 16S धनाएं लिख दूं यहां पे, सही है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये है, अब ये 8 है डबल वाले, और इधर कितने हैं बेटा 10 और 15, सॉरी 15, कितने बेटा 15 और 1 16, अब 16 ज्यादा है कि 8 ज्यादा है, तो जाको मतलब ये है कि जिवाई संख्या पलंग जाएगी घटेगी, ऐसे लिखेंगे जब माइनस लगा के लिखे प्लस में जाएंगे, सही है। तो जहां तक कुछ बचो ना है, अब जहां पे हमें क्या लिखेंगे बेटा 2Mn धनायन प्लस, ये तो खत्म ही हो गया था, 10Fe पे 3 धनायन, जरूरी ना कि ऐसे 3 लगाओ, ऐसे 3 और प्लस लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 15 16 में से 8 गए थे बेटा 8SO4 पे 2 धनायन प्लस का बच्चे 8H2O, इस अवस्था को ही बोलते हैं आणविक अवस्था से आयनिक अवस्था में समीकरणों को तोड़ना, ये हमने तोड़ दिया है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या पार्थ रथ को आगे की तरफ ले चलें, अच्छा रथ को आगे ले चलेंगे, और ये तो समझ में आया होगा, लग रहा होगा कि कैसा केवल है, पर समझ में आया होगा है? एक और बात समझा दे, देखो भैया ये आणविक अवस्था में है, आयनिक अवस्था में तोड़ना है, यौगिक को अलग अलग करना ही आयनिक अवस्था में तोड़ना कहलाता है। जैसे ये KMnO4 है, के को अलग कर दिया है, Mn को अलग कर दिया है, उसके आवेश लगा दे, आवेश संयोजकता हमेशा एक दूसरे से लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, हाँ एक दूसरे की शक्ति होती है। FeSO4 है, Fe धन SO4 हो गया, H2SO4 है, H धन H2 धन SO4 हो गया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। K2SO4 है तो K प्लस SO4 हो गया, 2 आगे आ गए, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। Mn प्लस SO4 कर दिया, इसको अलग अलग तोड़ना है, धनायन के अलग ऋणायन के अलग। उधर FeSO4 का होल थ्राइस, तो भैया 2 Fe 3 SO4 है, सही है। इसकी संयोजकता इसको देखकर, इसको देखकर, कभी कभी लोग जोश में आ जाते हैं और होश खो बैठते हैं, कभी कभी लोगों को एप्रिसिएट क्या कर दो कि वो क्लास में लेट आने लगते हैं। ऐसे हैं हमारे कवि राज कासगंज पुत्र ललित कुमार, आज क्लास में पूरे 45 मिनट लेट आए हैं, एक बार के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, तालियां बजा दो, ठीक है बेटा। 2 Fe के जो धनायन, जो क्वाइटेंट ऑफ आवेश होगा, आवेश जो है वो Fe का कितना होगा 3, और इसका कितना होगा 2, चेंज कर लाया था, उसके अणु उसके आवेश होते हैं, इसके अणु उसके आवेश होते हैं, इसके अणु उसके आवेश होते हैं। जैसे गांव में देखा तुमने, उसने रोटी खा ली तो उसने भी रोटी खा ली, हाँ हाँ हाँ, वो मोतारे घूम रहा है तो वो भी तारे घूम रहा है, हाँ वही वाला, हाँ उसको बोलता हूँ कबूतरबाजी, हाँ सही है बेटा। इसका ये इसमें कोई दिक्कत, उसके अंक थे उनका क्या कर दिया उसमें गुणा, एक जो चीज थी इधर की थी तो इधर माइनस कर दी, उधर की थी तो उधर माइनस कर दी, कोई दिक्कत, बस और क्या। मार्कर भी बोल रहा है, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही पकड़े। चलिए आज घर पे बैठ के अध्ययन करेंगे, दिखाएंगे कि हम केमिस्ट्री के प्रवक्ता बनने जा रहे हैं। घर वाले भी कहेंगे, मम्मी देखेंगे कहीं, अरे ये तो पता नहीं कौन से निगमन और रिएक्शन करने लगा है बच्चा हमारा, इसका मतलब इसको अब खाने के खर्चे के लिए पैसे और दिए जाए।
और इसको मोमोज खिलवाए जाए। H2SO4 सही है। हमारे केमिस्ट्री के सभी भगत सिंहों, इस रिएक्शन को करके लाना है तुमको, ठीक है। और ये एक हमारा नंबर है 78 30 20 66 83, उस पर आप संपर्क कर सकते हो। संपर्क करने का मतलब ये है कि अगर ये रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं जो बच्चे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, वो 78 30 20 66 83 नंबर पर वीडियो बनाकर भेज दें, आपकी हर एक फाइल चेक की जाएगी, ठीक है। हाँ, और 5 तारीख को टेस्ट है, और उसमें जरूरी नहीं कि गर्भिता निःशुल्क कोचिंग सेंटर के ही बच्चे उपस्थित रहेंगे। उसमें किसी भी विद्यालय, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जिला, किसी भी जो हिंदी मीडियम में पढ़ता है वो इस प्रतियोगिता में, परीक्षा में भाग ले सकता है। उसके लिए केवल आपको लाना होगा एक पैड और 2 पेंसिल, ब्लैक और ब्लू, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, और खुद आना है बस। आपको अवेलेबल मिलेगा पेपर और कॉपी। हाँ, लेके आओ। और फिजिक्स का दमदार टेस्ट होगा, दमदार। लगेगा कि एग्जाम चल रहा है। और आपको बीच में भूख लगी तो एक एक समोसे का भी इंतजाम किया जाएगा। एक ही मिलेगा पर ज्यादा नहीं मिलेगा। मुगम्बो खुश हुआ कि नहीं हुआ? क्यों, मुगम्बो खुश हुआ कि नहीं हुआ? 2KNO3 इसको भी सॉल्व करना है घर पे बैठ के, और दिखाना है और बताना है गली के बच्चों को कि ये केमिस्ट्री बहुत तीखी चीज होती है। हम तो ऐसे तैसे सीख पा रहे हैं, है ना। हाँ, गलियारे में खटिया पे बैठ के पढ़ना है, और रख देना है कहाँ, घर की कुंडी पे। दरवाजे पर चोर आवे तो निगमन सोच सोच के ही वहीं पे बैठ जावे, फिर तुम उसको पकड़ लेना। आजकल चोर वैसे भी ज्यादा आ रहे हैं, है क्या नहीं? हाँ, मैंने जो वीडियो बनाई उस पर ध्यान दिया कि नहीं दिया तुमने? बताइए। हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं तो आप हमको व्यूज भी नहीं दे सकते, देने चाहिए है कि नहीं? और इसको भी सॉल्व करेंगे तुम। और बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, ऑक्सीकरण संख्याएं। कल जिस विद्यालय से, जिस जगह से बच्चे सुन रहे हो, ऑफलाइन में कल ऑक्सीकरण संख्याएं सिखाई जाएंगी तुमको, बधाई हो। और ये ऑक्सीकरण संख्याएं रेलवे, एनटीपीसी इन एग्जामों में सबसे ज्यादा आती हैं। मैं बोलता हूं, आपने मेरी पूरी 2-2.5 महीने केमिस्ट्री क्लास ली तो आपके रेलवे के हर एग्जाम में लगभग 30 क्वेश्चन सही होंगे मेरी तरफ से। सोचो, 70% पर रेलवे में सिलेक्शन मिल जाता है, 30% तो मैं तुम्हें तैयार कर देना, 40% तुमको तैयार करना है। उसमें अंग्रेजी भी आएगी, भौतिक विज्ञान भी आएगी, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। सोचो, मैंने 50% तुम्हें गिफ्ट किया, ठीक है। चलिए कुछ संख्याएं कल सीखेंगे, कुछ लिखते हैं आज। हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण संख्याएं। राइट टाइम 2 बजे 2:05 पे क्लास चालू हो जाएगी, क्योंकि कल ऑक्सीकरण संख्या का घमासान होगा, और तुमको एनी हाउ कंडीशन कल ऑक्सीकरण संख्या सिखा दी जाएंगी। अब जिस दिन नया पार्ट जो भी कुछ चलेगा वो सब कुछ तुम्हारे लिए नया होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मजेदार होगा, एकदम बेहतरीन होगा, ठीक है। और ठीक है।